Hello, hi, and welcome to my channel Triple Eight Tarot The Wheel of Fortune। मैं आद्या आज आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि आज आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर, मैरिड अनमैरिड, या फिर कोई भी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो हम जानेंगे टैरो की मदद से। और साथ में हम एंजल कार्ड से यस नो देखेंगे। जो भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन जो भी है आपके दिमाग में और आप जानना चाहते हैं कि वो होगा या नहीं होगा, यस नो में आपको उसका आंसर चाहिए, तो हम वो भी एंजल कार्ड से देखेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। साथ में हम एंजल कार्ड से ही गाइडेंस भी निकालेंगे कि जिस सिचुएशन में आप अभी हैं, तो अगर आपको मदर यूनिवर्स कोई सजेशन या गाइडेंस देना चाहती हैं तो वो दे सकती हैं, वो गाइडेंस भी हम लेंगे। तो शुरू करते हैं टैरो कार्ड से और जानते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तभी से आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। और कोई भी है, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा, पर्सनल रीडिंग की तरह मत लीजिएगा। अगर जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस आपके लिए हों, कुछ हो सकता है आपके साथ सारे मैसेजेस रेजोनेट करें, हो सकता है 50% करें, हो सकता है कुछ भी ना करें। तो अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मदर यूनिवर्स अभी आपको कुछ बताना नहीं चाहती है, तो वो भी एक अच्छी बात है। और अगर आपके साथ 50% या 30% मैसेजेस रेजोनेट करते हैं तो वो भी ठीक है कि आपको जितने भी मैसेजेस मदर यूनिवर्स देना चाहती हैं उतने ही मैसेजेस आप प्लीज़ लीजिएगा, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा अपने साथ फिट करने की। तो स्टार्ट करते हैं। आप 3 बार गहरी सांसें लीजिए, डीप ब्रीथ 3 टाइम्स एटलीस्ट। मन में सोचिए, आप जिनको भी मानते हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी हैं, जिनको भी आप मानते हैं उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे क्वेश्चन पूछिए कम से कम 3 बार। और जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनके बारे में पॉजिटिवली सोचना शुरू कीजिए, ताकि एनर्जीज़ यहाँ पे आपके साथ यहाँ कनेक्ट हो सकें और सही मैसेजेस मुझे मिल सकें और मैं आपको दे सकूँ। सो स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए और पॉजिटिवली अपने पार्टनर के बारे में या अपने पर्सन के बारे में सोचिए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर, उनके बारे में प्लीज़ मुझे बताइए। फर्स्ट कार्ड आया है द लवर्स, मेजर आर्काना से। Second card is 10 of Swords. This is from Minor Arcana. Other universe, please बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। Two of Wands, again Minor Arcana. प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और अपने पार्टनर का नाम लेकर पॉजिटिवली मदर यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछिएगा ताकि वो सही जवाब दे सकें। टैरो कार्ड्स की मदद से मुझे सही मैसेजेस मिल सकें और मैं आपको बता सकूं। पॉजिटिव रहेगा प्लीज़। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए
मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं, वो जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स अभी सोच रहे हैं, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स और ये आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज पॉजिटिव रहेगा, और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, and bottom of the deck is the moon. मैं थोड़ा सा कार्ड्स को अरेंज कर लूँ और थोड़ा सा मेडिटेट कर लूँ, सो जस्ट गिव मी सम टाइम, आई बी राइट बैक। हे गाइस, आई एम बैक। मैंने अरेंज कर लिए हैं, फिर से रीअरेंज कर लिए हैं कार्ड्स। आई होप कि आपको पूरे कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो गाइस, जो बॉटम ऑफ द डेक है आप उसको देख सकते हैं, इट्स द मून। जो ओवरऑल जो एनर्जी है आपकी या आपके पार्टनर की, वो ऐसी है कि बहुत कुछ छुपा हुआ है, या तो वो आपसे छुपा रहे हैं या आप उनसे छुपा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं आप दोनों के बीच में जो कि छुपी हुई हैं, जो कि हिडन हैं, और वो जल्दी ही बाहर आने वाली हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, और शायद उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड, डिप्रेस्ड है। आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग हैं, या तो फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर उनके दोस्त हैं, या कोई भी इस तरह के लोग हैं जो, या आपके दोस्त या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करने दिया है। और फ़िलहाल की सिचुएशन ये है कि 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये सिचुएशन, जो रिलेशन है अभी बिल्कुल ख़त्म है। अभी कोई रिलेशन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। उन्होंने आपको शायद ब्लॉक किया हुआ है और अभी वो बात नहीं कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जिससे पता चलता है कि अभी फ़िलहाल सिचुएशन में कुछ भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं बचा है,
कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लड़ाई झगड़ा भी है, अगर थोड़ी बहुत अगर बातचीत हो भी रही है तो शायद लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, अदरवाइज़ कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। अगर मैं आपके पार्टनर की बात कहूँ तो वो, और इनफैक्ट आप भी रात में सो नहीं रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, गिल्ट है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है आप लोगों के बीच में, जिस भी बात को लेकर या कम्युनिकेशन की वजह से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं और बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेशन फ़ील हो रहा है। रात रात भर वो सो नहीं पा रहे हैं, शायद सोते होंगे तो उठ जाते होंगे बीच में, और उनको बहुत गिल्ट फ़ील हो रहा है। लेकिन अभी वो जो सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं, निकल के कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। इनफैक्ट शायद वो डिसीजन ले भी चुके हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एक डिसीजन उन्होंने ले लिया है और अब वो सच का सामना करना चाहते हैं। जो चीज़ें हिडन हैं और छुपी हुई हैं आप लोगों के बीच में, उन सब चीज़ों को वो सामने लाना चाहते हैं, सामने लाकर उसका सामना करना चाहते हैं और एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेना चाहते हैं बिना किसी शुगर कोटेड वर्ड्स के को यूज़ किए हुए, और वो स्ट्रेट अवे डिसीजन लेना चाहते हैं बिना किसी की परवाह किए हुए। थोड़ा सा करेज, थोड़ी सी स्ट्रेंथ उनके अंदर आ रही है और अपनी कमज़ोरियों को वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, कमज़ोरियों को हटाकर थोड़ी सी स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, कि इस रिलेशनशिप को दोबारा से बनाया जाए और जैसा वो पहले था रीयूनियन वो करना चाहते हैं आपके साथ में, एक डिसीजन लेकर, एक डिसीजन पर आकर, और आपके फेवर में डिसीजन लेना चाहते हैं और सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने इस रिलेशनशिप को। और इनफैक्ट वो इस पर काम करना भी शुरू कर चुके हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके पास तक आने के लिए और रीयूनियन के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है, अभी एज सच सिर्फ सोच रहे हैं, अभी उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं है, सिर्फ सोच में हैं आप उनकी, और ऐसा वो करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, सेलिब्रेशन चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते, कुछ भी बात नहीं करना चाहते, लेकिन रीयूनियन चाहते हैं क्योंकि उन्हें गिल्ट हो चुका है, इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है और अब इस रिलेशनशिप को सुधारना चाहिए, और सुधारने के लिए उन्हें कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। 2 डिसीजन में से किसी एक डिसीजन को उन्हें लेना पड़ेगा और सच का सामना करना पड़ेगा। ट्रूथ क्या है, क्योंकि हमेशा ट्रूथ कड़वा होता है, ये तो आप सब चीज़ जानते हैं। तो सच्चाई क्या है, सच्चाई का सामना करके क्लैरिफिकेशन के साथ वो इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में, और जो भी उनकी कमज़ोरियाँ अब तक रही हैं उनको वो ओवरकम करना चाहते हैं, कमज़ोरियों को निकाल के अपनी स्ट्रेंथ में उसको बदलना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली वो रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ में। लवर्स का कार्ड है मेजर अरकाना से, तो लॉन्ग टर्म में वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में क्योंकि ये सोलमेट का कार्ड है तो आप लोग बहुत सारे लोग इसमें से सोलमेट्स होंगे, सोलमेट जर्नी में होंगे, और रीयूनियन के लिए आपके पार्टनर ट्राई कर रहे हैं, बट उनके क्योंकि बहुत सारी वीकनेसेस हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है और अभी टाइम लगेगा भी, और आपको वेट करना पड़ेगा कि उनके डिसीजन का इंतज़ार करना पड़ेगा, कब वो लेते हैं और कब वो ले पाएंगे आपके फेवर में डिसीजन, कब उनको स्ट्रेंथ आ पाएगी। हाँ, वो सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो कब तक कर पाएंगे, कब तक नहीं कर पाएंगे, वो हम और देख लेते हैं थोड़ा सा कि एक्शन वो कब तक ले पाएंगे,
मैं नियरेस्ट फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि अगर इस मे बी इस वीक में, तो नियरेस्ट फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं कि नियरेस्ट फ्यूचर में क्या आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, वो आपके लिए कोई डिसीजन लेंगे या नहीं, हम वो देख रहे हैं। तो पॉजिटिव रहेगा प्लीज़। जो पहला कार्ड आया है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। क्या आप मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए कोई डिसीजन, कोई एक्शन लेंगे नियरेस्ट फ्यूचर में? मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ये कार्ड सिर्फ फ्लिप हुआ है, ड्रॉप नहीं हुआ तो मैं नहीं ले रही हूँ उसको। क्या कोई एक्शन लेंगे? The second card is the Empress। दोनों मेजर अरकाना से कार्ड्स हैं। Third card is Eight of Swords। प्लीज़ पॉजिटिव रहेगा। Two of Pentacles। एक और कार्ड दीजिए मदर यूनिवर्स प्लीज़। क्या कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए इन नियरेस्ट फ्यूचर? King of Wands। Well guys, nearest or bottom of the deck is Ten of Wands। आपके जो पर्सन हैं वो ओवरबर्डन्ड हैं, शायद उनके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और ओवरबर्डन्ड हैं। वो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां उन्होंने अपने कंधों पर ली हुई हैं कि वो उस बोझ तले दबे चले जा रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं वो आपके लिए या कहीं अपने लिए। जिम्मेदारियां ढोते ढोते थक गए हैं। ग्रोथ चाहते ज़रूर हैं, भगवान से या ईश्वर से या वाहिगुरु से, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे प्रे भी करते हैं कि वक्त जल्दी से चेंज हो जाए। ग्रोथ चाहते हैं लेकिन जगल कर रहे हैं। उनकी सिचुएशन अभी ऐसी है कि उन्हें वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। दो सिचुएशंस में से वो जज नहीं कर पा रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट हाँ, स्ट्रेंथ आ रही है धीरे धीरे।
लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है। अभी मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि अभी वो आपको कांटेक्ट करेंगे या अभी आपके लिए कोई डिसीजन लेंगे या कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि एट ऑफ स्वॉर्ड्स है, जहाँ उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा है, कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, दिखाई उन्हें दे नहीं रहा है, कुछ समझ में उन्हें आ नहीं रहा है क्या करें और क्या ना करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स जगल कर रहे हैं सिचुएशंस के बीच में, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा डिसीजन लें और कौन सा ना लें। इतना ज़्यादा सोचते रह जाते हैं, सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं और टाइम निकल जा रहा है। वो सिर्फ सोच रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, कोई भी एक्शन ले नहीं रहे हैं। बिना करे तो कुछ हो नहीं सकता। अब ऊपर वाला आकर या मैं या आप आकर तो कुछ नहीं करेंगे ना, करना तो उन्हीं को है। तो जब तक वो खुद नहीं करेंगे, खुद एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो सोचने से सिर्फ नहीं होता, एक्शन लेने से होता है, और एक्शन वो अभी ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों सिचुएशंस में से एक को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब वो दूसरी सिचुएशन क्या है वो आपको पता होगा, और क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें। बहुत थकान उनको महसूस हो रही है, एंजाइटी फ़ील हो रही है, डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, रात रात भर नींद नहीं आती है, बहुत वीकनेस फ़ील हो रही है। क्या करें क्या ना करें उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब कुछ समझ नहीं आता तो इंसान एकदम से चुप होकर बैठ जाता है। बस वही सिचुएशन है कि भाई मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो भैया बैठ गया। अब 2 4 5 रास्ते अगर उन्हें नज़र भी आ रहे हैं तो भी वो बैठ गए कि भाई मुझे क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो जब ऐसी वाली सिचुएशन होती है तो इंसान बैठ जाता है, वहीं बैठ जाता है जहाँ पर होता है, और चुपचाप से बैठा रहता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वही सिचुएशन है अभी फ़िलहाल की, कि उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कैसे डिसीजन लें कैसे ना लें। हाँ, डिसीजन लेना ज़रूर चाहते हैं, रीयूनियन चाहते ज़रूर हैं, सेलिब्रेशन चाहते ज़रूर हैं आपके साथ में, लेकिन कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो अभी इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम नियरेस्ट फ्यूचर में तो अभी वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, नहीं लेने वाले हैं। और मे बी जैसे एनर्जीज़ चेंज होंगी तो हम हर रोज़ देखते ही हैं करंट फीलिंग्स को, तो फिर से देखेंगे कि क्या एनर्जी में क्या चेंज आया है, और वो आपके जो पार्टनर हैं वो कब तक एक्शन ले पाएंगे। सो आप देख लेते हैं कि एंजल कार्ड से भी अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको येस नो या नो में चाहिए, तो वो हम एंजल से पूछ लेते हैं। और आप प्लीज़ डीप ब्रीथ कीजिए, अपने ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, वाहेगुरु, जीसस, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाते हैं उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। डीप ब्रीथ कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, और क्वेश्चन उनसे 2 बार पूछिए, और पॉजिटिवली फील करके जिन भी ईश्वर के साथ आप कनेक्ट हो पाते हैं उनसे क्वेश्चन कीजिए। प्लीज़ एंजल, मेरे पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब प्लीज़ हाँ या ना में जीत दीजिए। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए मदर यूनिवर्स प्लीज़। एंड द आंसर इज़ येस। आपने जो भी सवाल पूछा है उसका जवाब हाँ में है। चाहे आपने ये पूछा है कि वो आएंगे वापस या नहीं आएंगे, तो उसका जवाब हाँ है। अगर आपने पूछा है कि आपको न्यू जॉब मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, तो उसका जवाब हाँ है, मिल जाएगा। अगर आपने पूछा है आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी, तो उसका जवाब भी हाँ है। अगर आपने पूछा है कि आपकी शादी आपके पार्टनर से हो पाएगी या नहीं, तो उसका जवाब भी हाँ है। अगर आपने ये पूछा है कि जिस सिचुएशन में अभी आप हैं या आपके पार्टनर हैं वो इस सिचुएशन से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, तो उसका जवाब भी हाँ है। तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब हाँ है। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज, इट्स अ पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम एंजल्स एंड योर रिप्लाई इज़ येस। अब हम गाइडेंस लेंगे एंजल कार्ड से ही, और देखते हैं कि एंजल्स हमें हमारी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहेंगी।
कि हम इस सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। सो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। और सी big happy changes, and the second card is within the next few weeks. So जो एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आया है वो आया है बिग हैप्पी चेंजेस, जो बड़े जो हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में। और वो कब होने वाले हैं? कुछ ही वीक्स में होने वाले हैं। एक और कार्ड निकाल लेते हैं हम। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। सी, अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब हाँ है, और इस सिचुएशन से निकलने के लिए जो भी हमारी करंट सिचुएशन चल रही है, जिस भी सिचुएशन में आप जगल फील कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि आप इससे कैसे निकलेंगे, कैसे नहीं निकलेंगे, क्या करें क्या ना करें, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो एंजल्स ने आपको जो गाइडेंस दिया है वो ये है कि आप अगर किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा है जिसके ऊपर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आपको लग रहा है कि जैसे कि उनसे ज़्यादा नफ़रत किसी से हो नहीं रही है, तो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए और उनको माफ़ करने की कोशिश कीजिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है किसी को भी माफ़ कर देना, लेकिन जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो आप पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आप किसी के बारे में भी नेगेटिव फीलिंग रखेंगे, वो नेगेटिविटी दूसरों को तो नहीं पर हाँ आपको ज़्यादा हर्ट करेगी। और वो जो शांति, जो सुकून होता है वो तभी मिलता है जब आप किसी को फॉरगिव कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई है जिसके लिए आपके मन में अच्छे विचार नहीं हैं, जिनके लिए आप नेगेटिव सोचते हैं या जिनको देखकर आपको प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ आप उनको फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। अपने बारे में सोचिए ताकि माफ़ी के बाद आप खुद में पॉजिटिव हो सकें। आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचिए ताकि जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव हो सके आपके लिए भी, और आपकी सराउंडिंग्स जो है वो भी सराउंडिंग जो है वो भी पॉजिटिव हो सके। और एंजल साथ में ये भी कह रही हैं कि जो बिग हैप्पी चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और आपको बिल्कुल भी नेगेटिव फील नहीं करना है, क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है कुछ ही हफ्तों में। विद इन द फ्यू वीक्स आपको बिग हैप्पी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। सो पॉजिटिव फील कीजिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कीजिए, ये सारी सिचुएशन खुद ब खुद हैंडल हो जाएगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, और ये सोचिए कि एंजल्स ने आपको बताया है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। कुछ ही दिनों की बात है, जल्दी से जल्दी आने वाला है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। पॉजिटिविटी अपने पार्टनर को या जो भी सिचुएशन आप चाहते हैं उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए। सोचिए कि वो सब कुछ आपके साथ हो रहा है, आप अपने पार्टनर के साथ हैं, आप बहुत खुश हैं उनके साथ में। जो भी सिचुएशन आप उनके साथ में चाहते हैं वो आप विजुलाइज़ कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। विजुलाइज दिस सिचुएशन विच यू एक्चुअली वांट टू लिव विद, एंड हाउ यू एक्चुअली वांट टू लिव, and with whom you want to live that situation। तो जिनके साथ भी आप चाहते हैं उस सिचुएशन को जीना, कैसे जीना चाहते हैं। अगर आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा, तो आप उस पैसे को जीते हुए प्रेजेंट में कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं बहुत अच्छे से लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ या जी रहा हूँ, इस तरह से आप फील कीजिए, विजुलाइज़ कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए उस चीज़ को, उस पार्टनर को अपनी लाइफ में, ताकि वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो सके। जो मदर यूनिवर्स हैं वो आपको वो दे सकें। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव वाइब्स अपने चारों तरफ रखेंगे, नेगेटिव ऑरा में रहेंगे, तो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिविटी को एंड अपने पार्टनर को,
यही है आज की रीडिंग और गाइडेंस एंजल की तरफ से। अगर आपको ये जो रीडिंग है अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। 10%, 20%, 50%, 100%, जितनी भी रेजोनेट हुई है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितने जो मैसेजेस हैं वो मैं कन्वे कर पा रही हूँ आपके पास तक। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी आप सलाह देना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो भी प्लीज़ बताइएगा। कोई चीज़ अच्छी लग रही हो तो भी बताइएगा, कोई चीज़ अच्छी ना लग रही हो तो वो भी बताइएगा, ताकि मैं इन रीडिंग्स को और भी ज़्यादा इंटेंस तरीके से आपको बता सकूं, और जो भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आपके लिए वो मैं आपको दे सकूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड काइंड अटेंशन। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।